ऐसे लड्डू को अपवित्र करना एक मूर्खता है। ये बहुत दुखद बात है और सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये बहुत ही गंभीर है, चिंताजनक है, अफसोसजनक है। इंक्वायरी करके सख्त कार्रवाई करना ही चाहिए, ये मेरा विनती है। जो कांग्रेस सरकार है निश्चित रूप से हमारे सनातन धर्म को मिटने का कार्य करती आई। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा नायडू साहब से भी, क्योंकि वो वहाँ के सीएम है, इस बात का निष्पक्ष जांच वो कराएं, जांच करा करके दोषियों को तुरंत कारागार में डालें। आज जिस प्रकार से विधर्मियों को वहां पर बैठा दिया गया, जिस प्रकार से हिंदुओं से हाथ से छोड़ करके ईसाइयत को व्यक्ति को वहां पर बैठा दिया है, तो ऐसी स्थिति में आशा क्या किया जा सकता है। पूरे देश में, क्योंकि पूरा देश उद्वेलित हो रहा है ये इस बात को सुनकर कि उसके प्रसाद में जानवरों की चर्बी चढ़ाई जा रही थी। तिरुमला तिरुपति देवस्थान हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक क्षेत्र है। तिरुमला लड्डू को बहुत पवित्र प्रसाद माना जाता है। ऐसे लड्डू को अपवित्र करना एक मूर्खता है, ये अक्षम अपराध है। इसका कारण है कि पिछले सरकार के समय में टीटीडी बोर्ड में स्थानीय मंडल टीटीडी बोर्ड का कमिटी और कर्मचारियों की नियुक्ति करने के समय में अन्य धर्मों के लोगों को और नास्तिकों को नियुक्त किया गया है, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है लोग। इसके कारण ऐसा घटना हुआ है। मैं एपी सरकार से मैं विनती करता हूं कि तुरंत इसके ऊपर इंक्वायरी करना है और इंक्वायरी करके सख्त कार्रवाई करना ही चाहिए, ये मेरा विनती है। ये बहुत दुखद बात है और सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और जो कांग्रेस सरकार है निश्चित रूप से हमारे सनातन धर्म को मिटने का कार्य करती आई। वो तो राम जी को भी नकार गई है, उसने तो कोर्ट में तक एविडेंस दी है कि राम है ही नहीं है, राम सेतु को उसने नकारा। तो ऐसी स्थिति में उससे आशा खैर क्या किया जा सकता है। लेकिन आप ये समझिए, सनातनियों को समझना चाहिए कि ये सरकारें हमारा कितना विनाश करने का कार्य करती आई, हमारे लिए कितना दर्दनाक काम। जो एक हमारे आराध्य हैं बालाजी, तिरुपति बालाजी, मतलब आप समझ रहे हैं करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और कितनी आस्था है लोगों की वहां पर जा जाकर, और उससे सरकारें चलती हैं, उस मंदिर से वहां की सरकार चल रही है उस मंदिर के चढ़ावे से। लेकिन आज जिस प्रकार से विधर्मियों को वहां पर बैठा दिया गया, जिस प्रकार से हिंदुओं से हाथ से छोड़ करके ईसाइयत को व्यक्ति को वहां पर बैठा दिया है, तो ऐसी स्थिति में आशा क्या किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इसको तत्काल जो है वहां से जो विधर्मी टाइप के लोग बैठे उनको हटाना चाहिए और कड़ी से कड़ी इनको सजा देना चाहिए। भारत सरकार से भी मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार से सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ न किया जाए, अन्यथा अखिल भारतीय संत समिति, व्यास संघ, सारे संगठन, हिंदू संगठन सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाए। इस प्रकार से मठ मंदिर में साधु संत संचालन कर सकता है मठ मंदिरों को, उस प्रकार से सरकारें नहीं कर सकती, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध की विशेषता देखी जाती है और हम लोग शुद्ध अशुद्धता को कितने बजे उठना है, कितने बजे जगना है, कितने बजे भगवान को सुलाना है, नहलाना है, कैसे क्या करना, शुद्ध अशुद्ध की सारी प्रक्रिया साधु संत अपने ढंग से करते हैं पूजा पाठ। और इस बात को गवर्नमेंट को क्या पता है कि भगवान को कब सुलाना है, कब जगाना है, कब क्या करना है। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से लालच में आकर के सरकार मठ मंदिरों को कब्जा करके अपना उस पर आधिपत्य जमाए हुए है, उसको तत्काल खारिज करे और मठ मंदिरों को जो है साधु संतों के हाथ में सौंपे। निसंदेह लज्जास्पद है, घृणा जितनी की जाए वो कम है। और मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा नायडू साहब से भी, क्योंकि वो वहाँ के सीएम है, इस बात का निष्पक्ष जांच वो कराएं, जांच करा करके दोषियों को तुरंत कारागार में डालें, क्योंकि इस तरह का काम, सनातन के विरोध में किया जाने वाला काम, हम सनातनियों को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और देश में ये दंगा भड़काने की व्यवस्था हो सकती है पूरे देश में, क्योंकि पूरा देश उद्वेलित हो रहा है ये इस बात को सुनकर कि उसके प्रसाद में जानवरों की चर्बी चढ़ाई जा रही थी। तो ये कितनी लज्जाजनक बात है हम सनातनियों के लिए, पूरे देश के लिए ये उचित नहीं है। कितना बड़ा धोखा हम सनातनियों को मिला कि हम अपने देश को आज तक प्राप्त नहीं कर पाए। 47 के बाद आज हम पुनः
अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सरकारें सेकुलर हो गई और इस सेकुलर सरकारों ने हम सनातनियों का बेड़ा गर्क कर दिया है और हर तरह से हमारे मठ मंदिरों पे कब्जा कर लिया गया। वो सरकार चला रही है। जब सरकार हम चुनते हैं तो सरकार को सरकार चलाने के लिए चुनते हैं, देश को चलाने के लिए चुनते हैं, न कि मठ मंदिरों को चलाने के लिए। इसलिए मैं भारत सरकार से ये आग्रह करूंगा कि अविलंब हमारे मठ मंदिरों को मुक्त किया जाए। जो हमारा सनातन समाज चलाएगा, जिसमें विधर्मियों का प्रवेश वर्जित होगा। निसंदेह ये हिंदू आस्था का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और हिंदू आस्था पर इस प्रकार की जो चोट की गई है, ये जगन मोहन सरकार की नाकामी और षड्यंत्र को उजागर करती है। इस प्रकार की चोट हिंदू धर्म की आस्था को डगमगा रही है। कई हिंदी संगठनों ने भी इसका विरोध किया है। यहाँ तक कि नंदिनी घी के निर्माता मिस्टर नायक ने भी इस बात का खंडन किया है कि हमसे उन्होंने घी नहीं लेके सस्ते रेट में घी खरीदा, जिससे ये घटिया घी और पशु चर्बी का प्रयोग किया गया। इस प्रकार की कार्रवाई की हम निस्संदेह निंदा करते हैं और माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब इसकी पूरी जांच कराएंगे। एक कमेटी का गठन होगा और निस्संदेह जो उसमें दोषी होगा उनको कड़े से कड़े दंड का प्रावधान किया जाएगा। बालाजी दर्शन के बाद पिलग्रिम्स वो लड्डू लेते, प्रसाद, बालाजी का प्रसाद। वो लड्डू में जगनमोहन रेड्डी का टाइम में 2019 से 2024 तक वो लड्डू का बनाने के लिए प्योर काऊ घी हम यूज करते टीटीडी। उसमें डेली 14 टन्स ऑफ काऊ घी वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग लड्डू प्रसादम, बट अनफॉर्चुनेटली that was adulterated. We got a report that vegetable oil and animal fat oil was mixed in that. It's a very bad thing happened in Tirumala history. We are very sadly condemning the issue that Jagan Mohan Reddy government wantedly damaging the sentiment of Hindu pilgrims, especially Balaji devotees, and we are filing a complaint against the Jagan Mohan Reddy and that TTD chairman Bhumana Karnaka Reddy and Subba Reddy and that time executive officer the Dharma Reddy. And right now we are using pure cow ghee for making laddu prasadam, and we request Balaji devotees in future definitely our NDA government make sure that we'll give 100% good prasadam for devotees. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।